आपके स्क्रीन पे जो तस्वीर चल रहा है ना, इसको खूब ध्यान से देख लीजिए, बड़ी ध्यान से। नहीं देखिएगा तो हो सकता है कि किसी दिन पत्रकार के रेलई से, पत्रकार के 3rd डिग्री टॉर्चर से और पत्रकार के ऑन स्पॉट फैसला करने वाला तरीका से परेशान होकर, ग्रसित होकर आप भी किसी अस्पताल के बिस्तर पे ऐसे ही लेटे होंगे। जानते हैं, ये कोई आम लड़का नहीं लेटा है बिस्तर पे जिसके बारे में हम चिल्ला रहे हैं। इसका नाम है पीके आयरन। नहीं समझे होंगे, समझिए। देवरा ढोरी चटना वा गाना तो सुन ही लिए होंगे ना आप लोग, नहीं सुने होंगे तो जानते तो एटलीस्ट जरूर होंगे। ये देवरा ढोरी चटना वा का लेखक पीके आयरन है, जो अस्पताल के बेड पे लेटा हुआ है। देवरा ढोरी चटना वा बिहार में खूब ट्रेंड किया। इसके गायक थे चंदन चंचल। यहां तक सब बढ़िया चल रहा था, खूब व्यू मिल रहा था। इस अश्लील गाने को कई लोग पसंद कर रहे थे, कई लोग गाली दे रहे थे। इसी बीच सोशल मीडिया के कुछ पत्रकार लोग इस गाना में अपना धंधा ढूंढ लिए। धंधा कैसे कि चलो भाई, भोजपुरी से अश्लीलता खत्म करने के नाम पे क्यों ना इन छोटे गायकों को, इन छोटे लेखकों को ट्रोल किया जाए, 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाए और तो और पहुंचकर इनके घर पे ऑन स्पॉट फैसला किया जाए। ये जो पीके आयरन अभी पटना के मैक्सो अस्पताल के बेड पे पड़ा हुआ देख रहे हैं ना आप, ये जानते हैं किसी एक की वजह से यहां तक नहीं पहुंचा है। इसमें हम सब ने अपनी भागीदारी निभाई, इसमें हम सब ने अपनी खूब जिम्मेदारी निभाई। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग चाहते थे कि बिहार से, बिहार के भोजपुरी भाषा से अश्लीलता खत्म हो जाए, जो कि इस बिहार में कभी संभव है ही नहीं। फिर भी इस डिजिटल मीडिया के कुछ पत्रकार बंधु अथक प्रयास करते हैं कि भोजपुरी से अश्लीलता को खत्म कर दे, और इस अथक प्रयास में वो लोग देवरा ढोरी चटना बाग के लेखक पीके आयरन के घर चले गए। घर जाकर उनसे सवाल जवाब किए, इंटरव्यू किए। और उसको सवाल जवाब और इंटरव्यू नहीं कहते हैं साहब, उसको रेलई कहते हैं, उसको 3rd डिग्री टॉर्चर कहते हैं। क्योंकि एक बात बताइए, कोई लेखक अगर गाना लिख दिया कि देवरा ढोरी चटना बा, तो कोई पत्रकार उसके भाभी से जाके पूछेगा क्या कि बताइए आपका देवर आपका ढोरी चाटा है कि नहीं? अरे इतना में भी उस पत्रकार को शर्म लज्जा नहीं आया। उसने पीके आयरन के अधेड़ उम्र के पिता से जाकर पूछा कि बताइए ना, आप कभी ढोरी चाटे हैं? आपका बेटा अपनी भाभी का ढोरी चाटता है। और इसको पत्रकारिता कहा जाता है इस बिहार में। क्यों? क्योंकि वो पत्रकार लोग बिहार को बचाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पत्रकार लोग बिहार से, बिहार के भोजपुरी से अश्लीलता खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि वो लोग पत्रकार नहीं, हमारे समाज के ठेकेदार हैं, चाटुकार हैं, दलाल हैं। चंद रुपए के लिए किसी की भावनाओं से ऐसे खेल जाना उनके लिए बड़ा आसान काम है। आपको शायद मेरी बातें गलत लग रही होगी, लेकिन इन 2 कौड़ी के पत्रकारों का जो आज हम धजिया उड़ाएंगे ना, उसके लिए आप लोग माफ कर दीजिएगा। क्योंकि हम बहुत कम गुस्से में वीडियो बनाते हैं, और जब हम गुस्साते हैं तो इन लोग के अंदाज में नहीं, हम अपने अंदाज में बहुत गंदा रेलते हैं। और अभी हम इसलिए रेलेंगे क्योंकि इन लोग के रेलाई की वजह से कोई गायक आज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। जानते हैं, जब से देवरा ढोरी चटना बा गाना चला, तब से पत्रकारों का झुंड जाकर पहले सिंगल इंटरव्यू लिया, बाद में नहीं समझ में आया तो 2-2, 3-3 को बैठ के इंटरव्यू लिया, प्रताड़ित किया, मेंटल टॉर्चर किया। भाई साहब, पत्रकार का काम है सवाल करना, सवाल उठाना, ना कि जाके ऑन स्पॉट वहीं पे इंसाफ कर देना, जो कि आज के तारीख में बिहार में बड़ी धड़ल्ले से चल रहा है। अब पूरा कहानी सुनिए। आज से 3 सप्ताह पहले देवरा ढोरी चटना बा गाना आया था। 3 सप्ताह से लगातार कई वीडियो सोशल मीडिया पे देखने के लिए मिल रहे थे। और यही सोशल मीडिया के जितने पत्रकार हैं ना, ये नए नए तरीके ढूंढते हैं। हाँ, खबर कवर करने का नया तरीका नहीं साहब, खबर जो कवर किया हुआ है उसमें नए तरीके से सवाल करने का। अगर कोई पत्रकार किसी ढोरी चटवा गायक या फिर उसके लेखक के घर जाकर यह पूछ के आया उसकी भाभी से कि आपका देवर आपका ढोरी चाटा है कि नहीं, तो दूसरा पत्रकार उसी वीडियो को देखकर यह सीख कर जाता है कि अच्छा, ये तो भौजी से पूछा ना, हम तो माई को छोड़ दिए, हम तो उसकी बहन को छोड़ दिए, हम तो उसके बाप को छोड़ दिए, आज जाके सबसे पूछ के आएगा। वाह, क्या नया दौर चल रहा है बिहार में रेलई का, 3rd डिग्री टॉर्चर का। एक बात और आप लोग जान लीजिए कि आज से 1.5-2 महीना पहले एगो गाना आया था जिसके गायक थे बुलेट राजा। गाना का नाम था आवाजनी ढील द आ ढोरी हमर छील द। रील से लेके सोशल मीडिया तक गंध मच गया था इस गाना का। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं टाइम्स ऑफ अयोध्या के पत्रकार रवि भट्ट को, और धन्यवाद देते हैं राकेश तिवारी जी को कि इन्होंने एकदम अपने अंदर के खून को उबाल लिया और उबाल को ले जाके सीधा बुलेट राजा के सामने पटक दिया, जाके खूब टॉर्चर किया। अरे बेवकूफ, अरे निठल्ला कामचोर दल्ला आदमी, तुम लोगों की वजह से पूरा समाज पत्रकार का बदनाम हो रहा है और तुम लोग भरवागिरी कर रहे हो पत्रकारिता के नाम पे। ट्रेंड चला कि देवरा ढोरी चटना बा, तो तुमको भी याद आ गया कि चलो चल के बुलेट राजा का धजिया उड़ाते हैं, और जाके दोनों वीडियो बना के आए थे। और आप एक बात जानिए,
जानिए कि ये सारे वीडियोज को अभी सोशल मीडिया से धड़ल्ले से डिलीट किया जा रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब इन दो कौड़ी के पत्रकारों को डर लगने लगा है कि जो मिलियन का व्यूज का खेल हम कर रहे थे, आज शायद हम उसमें कहीं उलझ ना जाएं। क्योंकि जो पीके आयरन है ना, जिसका तस्वीर आप देखें और जो ढोरी चटना का लेखक है, वो पहले से ही दिल के बीमारी से ग्रसित था। ई मीडिया वाला लोग जाके इतना उसको ट्रोल किया, इतना 3rd डिग्री टॉर्चर दिया कि वो बेचारा पहले तो अपने डिप्रेशन में चल गया, बाद में उसको हार्ट अटैक भी आ गया। कई लोग लिख रहे हैं कि जहर खा लिया, कई लोग लिख रहे हैं कि सदमा मार दिया। अरे वजह कुछ भी हो, कुछ भी हो। किसने कहा था पत्रकारों को उसकी भाभी से जाके ये पूछने का कि आपका देवर आपका ढोरी चाटा है क्या? किसने हक दिया था उन पत्रकारों को कि उसके पिता से जाकर ये पूछे कि आपका बेटा ढोरी चाटता है क्या? अरे तुमको जिस तरह से 3rd डिग्री टॉर्चर देके, 4th डिग्री देके, 5 डिग्री देके तुमको पूछना था, तुम तो पीके आयरन और चंदन चंचल से पूछ रहे थे ना, बुलेट राजा से पूछ रहे थे ना। तो कौन सा खजाना उसके घर में था जिसको तुम लोग लूटने गए थे? आज के तारीख में पीके आयरन अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। जब तुम लोग पे मुकदमा होने का बारी आया है, जब तुम लोग का रेलई का पोल खुलने वाला है, तो तुम लोग अपने अपने चैनल से वीडियो डिलीट कर रहा है। बे भड़वापंथी, यहां भी पत्रकारिता को बदनाम। पत्रकारिता का एक सिद्धांत होता है, एक रूल होता है। अगर तुमने अपने चैनल पे वीडियो चला दिया था, तुमसे कोई गलती हुआ था, तो बड़ी सभ्य तरीके से तुमको आके माफी मांगना चाहिए था। तुमको अपनी बात रखनी चाहिए थी, ना कि मर्दों की तरह, ना कि डरपोकों की तरह तुमको अपना वीडियो अपने चैनल से डिलीट कर देना चाहिए था। पता है, आज पीके आयरन का ये बात नहीं है। कोई जाके पवन सिंह का इंटरव्यू लेके आएगा क्या, जो सबसे पहले गाया था कि बियर पहले ढोनी में डालेंगे उसके बाद चाट के पिएंगे? कोई जाके लेगा? कोई जाके खेसारी लाल को 3rd डिग्री टॉर्चर देगा क्या? नहीं देगा, क्योंकि इन लोगों के पिछवाड़ा में इतना दम नहीं है ना कि उन लोगों के सामने जाके इन लोगों का मुंह खुल जाए। वहीं पे उन लोग का बाउंसर और वहां पे आदमी मार के उन लोग का मुंह सुझा देगा। और आपको पता है, जो हम पर्सनली दिन रात आप लोग के सामने आके चिल्लाते थे कि लोग किसी दिन अपने समाज को लेकर डूब जाएगा, दो कौड़ी का पत्रकार लोग, और आप लोग कहते थे कि तुम अनर्गल बोलते हो, तो आज सुनिए आप लोग की कहानी कहां से शुरू हुआ। ये जो पीके आयरन आज अस्पताल में भर्ती हुआ है ना, और जो सबसे ज्यादा व्यूज लेके आया था अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, तो उस चैनल का नाम था एसटी भारत। पूरा नाम हिमांशी ठाकुर भारत है उस चैनल का। जानते हैं, उस लड़की को हम पर्सनली पिछले 6 महीने से जानते हैं। हमको अपना सगा भाई मानती है और हम उसको सगी बहन मानते हैं। लेकिन वो लड़की पिछले 6 महीने से कंटिन्यू मेहनत कर रही थी अपने सोशल मीडिया पे, अलग अलग मुद्दों को कवर करके, जिसमें समाज हित का बात होता था। आप लोगों को वो चैनल एसटी भारत आज तक नहीं दिखा। जानते हैं, वो हिमांशी लड़की जो है, वो मेरे साथ समस्तीपुर के उस गांव में गई थी रिपोर्टिंग करने के लिए, जिसमें एक ही घर के 5 लोग आत्महत्या कर लिए थे, जिसमें आर्थिक तंगी और कर्ज की बात बताई गई थी। उस लड़की में इतना करेज था कि वो रात को 11 बजे तक मेरे साथ रिपोर्टिंग करके लौटी थी, और उस समय उसके मन में ये व्यूज और टीआरपी का खेल नहीं चल रहा था। लेकिन चंद दिनों पहले टाइम्स ऑफ अयोध्या के रवि भट्ट के संरक्षण में आने के बाद हिमांशी ठाकुर जाकर उस पीके आयरन का अनर्गल इंटरव्यू लेकर आती है। इसके पेज पे 18 मिलियन 16 मिलियन व्यू चला जाता है, और ये लड़की खुद डर जाती है। और इसके बाद इसको और डराया जाता है उन्हीं चंद संगी पत्रकारों के द्वारा जो पहले इसको हिम्मत दिए थे कि हम तुम्हारे साथ खड़ा हैं। आज जब वो लोग देखा कि मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, तो लोग चट चट अपने पेज से वीडियो डिलीट करने लगा। और हिमांशी ठाकुर जो कि एसटी भारत चलाती है, उसका समाज क्या है, जात क्या है, प्रजाति क्या है, हमको नहीं पता उससे। हमको सिर्फ इतना पता है कि हम उसको बहन मानते हैं और वो हमको भाई मानती है। और ये इसलिए क्योंकि वो सभ्य तरीके से समाज हित के लिए पत्रकारिता करती थी। हम उसको पसंद करते थे, उसके पत्रकारिता को पसंद करते थे। लेकिन इन लोगों के समाज में आने से, और इन लोग मतलब संघी पत्रकारों के झुंड में आने के बाद, उसके अंदर टीआरपी का भूत समाया और वो जाके पीके आयरन का इंटरव्यू लेके आई। आज जितना इस पूरे बिहार में कोई परेशान नहीं होगा, उससे ज्यादा वो लड़की परेशान है, उसकी मां परेशान है कि कहीं पीके आयरन को कुछ हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसको पहली बार मिलियन का व्यूज मिला। 6 महीना काम करने के बाद वो लड़की 2000 फॉलोअर भी पूरा नहीं कर पाई थी अपने पेज पे। आज एक वीडियो उसका वायरल हुआ तो उसके पेज पे 70,000 फॉलोअर हो गया। यही तो आप लोग को समझाते थे ना, यही दिन अपने बिहार में नहीं आ जाए, इसीलिए रोज आके आप लोग के सामने भुगते थे ना। नहीं समझ में आता था आप लोग को लगता था कि एक अभिनव शर्मा पब्लिक प्लेटफॉर्म से चिल्ला के क्या उखाड़ लेगा बिहार का, एक रवि भट्ट चिल्ला के क्या कर लेगा इस बिहार का, एक मनीष कश्यप क्या कर लेगा इस बिहार का। तो देख लीजिए, आज वही बिहार है, आज वही बिहार के लोग हैं जो अश्लील गानों पे करोड़ों का व्यूज देते हैं। आज वही पत्रकार आपके सामने है। लेकिन अगर आप लोगों के बीच कोई दुविधा में जूझ रहा है, तो एक छोटा सा गायक जिसका नाम पीके आयरन है, उसकी जिंदगी कब खत्म हो जाएगी कोई नहीं जानता। वो कब जिंदा लौट के अस्पताल से आएगा कोई नहीं जानता। अगर ये पूरा बिहार जानता है तो सिर्फ इतना
कि कल की सुबह जब होगी तो पीके आयरन के समर्थन में कई लोग खड़े होंगे। कल की सुबह बिहार के लिए एक नई सुबह लेके आएगी जिसमें रेलाई करने वाले पत्रकारों का रेलाई किया जाएगा। इस बिहार में एक नई बदलाव का संभावना है कि जो लोग अश्लीलता खत्म करने के नाम पे गानों को प्रमोट करने का ठेका अपने सर पे लेके चलते हैं, वैसे लोगों को सीखना चाहिए कि आप कितने दिन चंद टीआरपी के लिए काम कर लेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब आप सभी को अपने पेज से वीडियो डिलीट करना होगा, तब आप कहां जाएंगे, तब आप किसका दरवाजा खटखटाएंगे। और ये मनीष कश्यप जी को लगता है कि हम उनके रेलने पे विरोध करते हैं, तो देख लीजिए उस्ताद, ये सब आप ही के छोटे छोटे चमचे हैं जो आप ही से रेलना सीखे हैं, और आज गलत जगह पे रेल दिए तो फंस गए ये लोग। आप तो बचाने आइएगा नहीं, कहे कि आप एगो पोस्ट करके निकल गए कि अब कोई अश्लील सिंगल का इंटरव्यू नहीं लेगा, कहे कि भाई अश्लीलता को प्रमोशन मिलता है। आज याद आया मनीष कश्यप, चारों तरफ से जब रेलाई या ठोकाई होने लगा तब तुमको याद आया रे, पहले याद नहीं आ रहा था। ये पीके आयरन को, बुलेट राजा को, इन लोग का तुम लोग का समय चलता है। कोई न्यूज नहीं चला, आरती नहीं चली, सोनू नहीं चला, दुमका का अंकिता नहीं चली, तो तुम लोग नया ट्रेंड खोज लिया डॉलर कमाने का। बुलेट राजा, सब पत्रकार पहुंच गए बुलेट राजा का इंटरव्यू लेने, सब पत्रकार पहुंच गए पीके आयरन का इंटरव्यू लेने। क्या उखाड़ लिए, क्या उखाड़ लिए? करोड़ों का व्यूज देके, करोड़ों का व्यूज गया है पीके आयरन के लिखे हुए गानों पे, ये बात भूलना नहीं चाहिए। और कोई भी करोड़ों लोग अपने जेब में लेके नहीं चलता है, ये पूरा बिहार और पूरा देश का लोग है जो अलग अलग कोनों से देख के उसके व्यूज को ऊपर पहुंचाया है। फिर तुम लोगों को 3rd डिग्री टॉर्चर करने का हक किसने दिया? हमारे देश में अगर अदालत है, पुलिस प्रशासन है, ये भी एक लहजे में काम करती है। कोई भी अगर मुजरिम पकड़ाता है तो सीधा कोई थाना वाला फांसी पे नहीं लटका देता है, एक प्रक्रिया होती है, केस रजिस्टर्ड होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बिठाए जाते हैं, आईओ बनता है, आईओ चार्जशीट पेश करता है, एसपी उसको अदालत तक पहुंचाता है, अदालत नतीजा सुनाता है, कौन कितना दोषी है उस पर फैसला होता है। और तुम ले लोग 2 कौड़ी के पत्रकार लोग हाथ में माइक लेते और चले जाते हो ऑन स्पॉट रेलने। अरे तुम्हारे रेलने के वजह से आज कोई जिंदगी मौत के बीच जूझ रहा है। उसकी पत्नी 8 महीने की प्रेग्नेंट है, वो अपने पेट में 8 महीने के बच्चे को लेकर सिवान से पटना रातों रात पहुंचने वाली है, क्योंकि उसका हस्बैंड आज एडमिट है हॉस्पिटल में। इसका दोषी कौन, इसका जिम्मेदार कौन? जब तुम लोग को मिर्च मसाला मिलता है चले जाते हो टीआरपी लेने। बे बंद करो भाई। और एक बात बताएं, अभी तो पीके आयरन के समर्थन में और इन 2 कौड़ी के पत्रकारों के समर्थन में तो हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये लोग जो गंद फैलाया है ना, इन लोग के वजह से अच्छे अच्छे पत्रकार जो आज मिलियन के व्यूज के पीछे भाग रहे हैं, मुद्दा वाला खबर छोड़ के उन लोगों से कह रहे हैं भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, रुक जाओ, संभल जाओ, वक्त का इंतजार करो। बहुत तेज हवा जब बहता है ना तो उसका हवा बहुत कम देर के लिए सुकून देता है दोस्त, बाद में उसी तेज हवा में रेतीले धूल उड़ के आने लगती है, तो वही तेज हवा हमारे आंखों को और जिस्मों को चुभने लगता है। वो काम ना कर मेरे भाई। हवा चल रहा है, बह जाने दे, कुछ देर में निकल जाएगा, पर अपने आप को संयम के साथ काम करना सिखाओ, सलीके में काम करो, पत्रकारिता को बदनाम मत करो। और आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। बाकी देखिए, ये जो अश्लीलता का विरोध करने चले थे, कितना इनका विरोध होगा और कितना रेलाई होगा, ये लोग खुद नहीं जानते महोदय। बाकी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार।